हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। शुभमन गिल को इंडिया का नया टेस्ट कैप्टन चुना गया है। इससे पहले रोहित शर्मा थे, उससे पहले द ग्रेट विराट कोहली थे और अब एक नया एक यंग चेहरा जो है इंडियन क्रिकेट को मिला है। ऐसे कई लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था या फिर ये जो है बिल्कुल भी ठीक फैसला नहीं है जो बीसीसीआई ने लिया। बट देखो काफ़ी सारे लोग ये भी कह ऑब्वियसली ये भी एक लॉजिक बनता है कि शुभमन गिल की जो एवरेज है सेना कंट्रीज़ के अंदर वो 25 समथिंग की है। बट मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि एक तो शुभमन गिल ने ओवरऑल मतलब वाइट बॉल फॉर्मेट में अगर हम देखें या फिर जो उनका आईपीएल में इम्पैक्ट रहा है, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे मेरे ख्याल से ये फैसला लिया गया है। बाकी एक फैक्टर कहीं ना कहीं ये भी रहा होगा कि यार ये होपफुल होंगे कि आगे जाके, क्योंकि अभी करियर यंग ही है शुभमन गिल का और थोड़ा पोटेंशियल अभी ये भी आपको देखने के लिए मिला टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो इंग्लैंड की होम टेस्ट सीरीज थी, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी उन्होंने पेशेंस के साथ इनिंग खेली थी। फिर वो गाबा वाला जो 90 था, वो एक स्कोर ऐसा था जो शुभमन के टेस्ट करियर की हाईलाइट है। तो हाँ, सेना कंट्रीज़ के अंदर शुभमन गिल की उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल आउटराइटली ये भी नहीं कह सकते कि यार शुभमन गिल जो है, कह सकते हैं कि शुभमन गिल से अच्छे ऑप्शन अवेलेबल थे। ऋषभ पंत तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो उनकी फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिप आ रखा है और आईपीएल की फॉर्म और आईपीएल में आप कैसा परफॉर्म करते हो वो ऑब्वियसली बात है। देखो वो चीज़ मैटर करती है, चाहे आप कितना ही परफॉर्मेंस कर लो कहीं पे कैसे भी हो। स्पेशली अब ऋषभ पंत ने उतनी क्रिकेट खेली भी नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट जितनी उन्होंने खेली है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी उनका अच्छा नहीं गया था। तो ये सारे कई सारे फैक्टर थे जिनके बेसिस पे ऑब्वियसली ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं मिली। बुमराह के साथ आई गेस ये लोग थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट उनका करना होगा बुमराह का। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप बुमराह को बहुत ज़्यादा लगातार नहीं खिला सकते यार, क्योंकि उनकी इंजरी के जो इश्यूज़ है वो अराइज हो सकते हैं। और बुमराह जैसा प्राइम फास्ट बॉलर आप चाहते हो कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि आपकी नेशन को कंटिन्यूसली सर्व करते रहे। और मेन जो जिस तरीके से बुमराह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शायद उनको ये लगा हो कि बॉलिंग के अंदर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास मिसाल है पैट कमिंस की, उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को नए हाइट्स पे लेके गए हैं एज अ बॉलर, फास्ट बॉलर। बट उतने ज़्यादा शुरुआती दौर में पैट कमिंस के करियर में अगर हम देखें तो इंजरी के जो प्रॉब्लम्स थे, इशूज़ थे वो रहे थे। लेकिन अभी से अगर हम देखें तो उतने ज़्यादा इशूज़ नहीं है इंजरी के। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आप पेसर को बनाओ तो वो एक सक्सेसफुल मूव नहीं हो सकता। और बुमराह के अंदर वो पोटेंशियल है, जिस तरीके से उन्होंने पर्थ के अंदर पूरी टीम को लड़ाया। और मतलब जब भी उनको, चाहे वो लास्ट मैच के अंदर भी हम हार गए थे, उस मैच में भी अगर हम देखें तो अच्छी कप्तानी बुमराह ने करी है। तो बुमराह ने पोटेंशियल दिखाया अपनी कैप्टनसी से कि उनमें पोटेंशियल है, वो टीम को लीड कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से वो वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी, कॉन्टीन्यूसली हर एक मैच खेल पाएंगे कि नहीं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर इन रही होंगी। और शुभमन गिल जो है फिट है, यंग है, पोटेंशियल है उनके अंदर। इन 3-4 चीज़ों के बेसिस पे शुभमन गिल को कप्तानी मिली है। बट मैं कहता हूँ यार देखो, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा ये भी है। कई लोग कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को देखो, श्रेयस अय्यर की ड्रॉप होने से पहले की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। शुभमन गिल की भी नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है। बट शुभमन गिल लगातार उस टीम का पार्ट है और पोटेंशियल है शुभमन गिल के अंदर। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे उनको दिया गया है, ये कैप्टनसी का जो बेटन है उनको पास ऑन किया गया है। अब मुझे ये लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ा सा ट्रस्ट हमें देना चाहिए। उनको काम करना पड़ेगा यार अपनी टेक्निक के ऊपर, जिस तरीके से वो हार्ड हैंड्स के साथ खेलते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभार फ्लैशी हो जाते हैं, उस वजह से इम्पेशेंट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं सेना कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा उनको बैटिंग के अंदर। बट उनके अंदर पोटेंशियल है। देखो मैं इतनी जल्दी से जज नहीं करता किसी भी कैप्टन को, चाहे वो ऋषभ पंत बनते, चाहे वो जसप्रीत बुमराह बनते। अगर ये वाली सीरीज़ हम हार भी जाते हैं, मान लो बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा, तो मेरे हिसाब से 3-2 होने वाले हैं। इस यंग टीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद इंग्लैंड का ये वो दौरा है जो कि हम शायद डोमिनेटली जीत सकते हैं, डिस्पाइट नॉट हैविंग विराट एंड रोहित। रोहित और विराट होते तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। दो अगर सीनियर प्लेयर्स होते हैं आपके किसी भी फॉरेन टूर के ऊपर जिनको इतना एक्सपीरियंस हो, तो वो एक ऐड ऑन करती है आपके टीम के मोराल में। बट अब देखो यंगस्टर्स, अब यही मतलब ये तो वही है कि टीम के अंदर यंगस्टर्स आते हैं, फिर वो एक्सपीरियंसड होते हैं, चले जाते हैं, फिर और यंगस्टर्स आते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं टीम में चलती रहेगी। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यार आप बैक करो। अब कोई भी यंग प्लेयर आप कैप्टन बना है तो ठीक है, हर बार बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दो एग्जांपल ले लो ना, 2024 की जो टीम सिलेक्ट हुई, 25 में जो टीम टीम थी, ठीक है,
जो अभी हमने 2 ट्रॉफी जीती हैं आईसीसी की, उसमें भी तो आप कह सकते हो यार सिलेक्टर के हर एक मूव के साथ तो आप एग्री नहीं करे होगे। तो ये भी इसी तरीके से सिलेक्शन कमेटी का ये मूव के साथ भी आप एग्री ना करो, बट मेन चीज़ क्या मैटर करती है कि आप डब्ल्यूटीसी का वो जो खिताब है वो जीत जाओ। जैसे हम 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीते, 2025 में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं कि यार जब एक आपका बोर्ड फैसला ले रहा है तो आप उस जिस खिलाड़ी को थोड़ा सा टाइम दो। और मैं बीसीसीआई से भी ये कहूँगा कि अब आपने एक यंग टैलेंट के अंदर पोटेंशियल देखा है, उसको मौका दिया है, तो उसको पूरा चांस देकर ही फिर आप चीज़ों के ऊपर डिसाइड करना। और श्रेयस अय्यर के पास ऑब्वियसली चांस रहेगा। श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक में रन बनाए, बट उनको टीम का रेगुलर हिस्सा होना पड़ेगा। उसके बाद जाकर अगर वो 1-2 साल से लगातार खेल रहे होते, वो बीच में वो भी तो हो गया ना कि यार श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया और कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो उस वजह से वो कहीं न कहीं चीज़ एक नेगेटिवली प्ले कर गई। बट मैं अब शुभमन गिल को थोड़ा-सा देखना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, पोटेंशियल है और हमें भी उनको बैक करना चाहिए। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, तो अब कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँगा। थैंक यू।